गाइस, आज मुझे एक ऐसी चीज़ पर बात करनी है जो ऑनेस्टली मुझे देखकर बहुत अजीब फील हुई। और मैं ये बात गॉसिप के लिए नहीं बोल रही, सीरियसली एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचो। आपका हस्बैंड किसी और के साथ रोमांटिक सीन शूट कर रहा है। सीन में क्लोज मोमेंट्स है, इमोशंस हैं, आंखों में आंखें डालना है, टच है, रोमांटिक वाइब है, और आप वहीं सामने बैठकर लाइव देख रहे हो। मतलब स्क्रीन पर देखना अलग होता है ना, टीवी पर आ गया, एडिट हो गया, म्यूजिक लग गया, स्टोरी बन गई, ऑडियंस ने देख लिया। बट लाइव सेट पर सेम सीन को बार बार परफॉर्म करना, रीटेक होना, डायरेक्टर का बोलना थोड़ा और फील दो, थोड़ा और क्लोज, एक बार और वाइफ सामने बैठकर देख रही है। सॉरी बट दिस इज ऑकवर्ड, वेरी ऑकवर्ड। और यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ रोमांटिक सीन की नहीं है। एक्टर्स रोमांस करते हैं, सॉन्ग्स शूट होते हैं, इंडस्ट्री में ये सब होता है, लेकिन जब रियल वाइफ वहाँ बैठी हो और उसके सामने हस्बैंड किसी और वुमेन के साथ इमोशनल रोमांटिक जोन क्रिएट कर रहा हो, तो व्यूअर्स को अनकंफर्टेबल फील होगा ही। मुझे तो ऑनेस्टली वो BTS देखकर एक ही थॉट आया, मैडम को ये सब लाइव देखना कैसा फील हुआ होगा। क्योंकि हम सब बड़े मॉडर्न बन सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एक्टिंग है, काम है, प्रोफेशन है, लेकिन दिल तो दिल है ना। रिलेशनशिप के इमोशन इतने रोबोटिक नहीं होते कि बटन ऑफ कर दिया और सब नॉर्मल हो गया। आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ रोमांटिक एक्टिंग करते हुए स्क्रीन पर देख लो, वो भी इजी नहीं होता, लेकिन लाइव सेट पर देखना और भी स्ट्रेंज है। क्योंकि वहाँ एक्टिंग का इल्यूजन नहीं होता, वहाँ रॉ मोमेंट्स होती हैं। वहाँ आप देख रहे हो कि सीन कैसे बन रहा है, कैसे बॉडी लैंग्वेज सेट हो रही है, कैसे एक्सप्रेशंस दिए जा रहे हैं, कैसे रोमांटिक केमिस्ट्री क्रिएट की जा रही है। और ये सब वाइफ के सामने। नहीं यार, मुझे तो ये नॉर्मल नहीं लग रहा। और सबसे हैवी पार्ट ये है कि सॉन्ग का कॉन्सेप्ट भी कोई लाइट रोमांटिक सॉन्ग जैसा नहीं लग रहा। या हीरो किसी लड़की के जाने के बाद उसके लिए तड़प रहा है, उसकी यादों में टूट रहा है, उसके साथ रोमांटिक मोमेंट्स इमेजिन कर रहा है। मतलब रील में वो किसी और वुमेन के लिए दर्द में है, उसके लिए चीख रहा है, उसके लिए इमोशनल ब्रेकडाउन दिखा रहा है। और रियल लाइफ में वाइफ ऑलरेडी एक सीरियस हेल्थ बैटल से गुजर रही है। अब इस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलोगे? एक तरफ वाइफ की रियल लाइफ हेल्थ स्ट्रगल, दूसरी तरफ सॉन्ग का कॉन्सेप्ट लॉस और सेपरेशन वाला, तीसरी तरफ हस्बैंड का किसी और हीरोइन के साथ रोमांटिक सीन्स, और चौथी तरफ वाइफ का सेट पर बैठकर ये सब देखना। मुझे ये BTS क्यूट या प्रोफेशनल नहीं लगा, मुझे ये इमोशनली अनकंफर्टेबल लगा। और मैं यहाँ मैडम की फीलिंग डिसाइड नहीं कर रही। वो ऑकवर्ड था, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड। कभी कभी लोग बोल देते हैं अरे वाइफ सपोर्टिव है, लेकिन सपोर्ट का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको हर अनकंफर्टेबल चीज़ के सामने बिठा दिया जाए। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि वाइफ को लाइव रोमांटिक शूट विटनेस करना पड़े। सपोर्ट का मतलब ये भी नहीं होता कि आप अपने पार्टनर को इमोशनली उसकी लिमिट्स को टेस्ट करो। सपोर्ट का मतलब ये भी नहीं होता कि देखो मेरी वाइफ कितनी ब्रॉड माइंडेड है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पब्लिक फिगर्स का ये सपोर्टिव वाइफ का लेबल भी एक परफॉर्मेंस बन गया है। वाइफ सेट पर आ गई तो देखो कितनी सपोर्टिव, वाइफ स्माइल कर रही है तो देखो कितनी सिक्योर, और चुप है तो देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग। वाइफ कमेंट्स नहीं कर रही तो देखो कितनी मैच्योर। अरे भाई एक मिनट, स्माइल करना कंफर्ट को प्रूफ नहीं करता, चुप रहना अप्रूवल को प्रूव नहीं करता। वाइफ का सेट पर होना ये प्रूव नहीं करता कि वो खुश है। कभी कभी इंसान ऑकवर्ड सिचुएशन में बस हैंडल कर रहा होता है, बस खुद को कंपोज कर रहा होता है, बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि हाँ सब ठीक है। लेकिन ऑडियंस को वाइब समझ आती है, और ऑडियंस ने वही फील किया। लोगों को वो मोमेंट हैवी लगा, लोगों को वो सेटअप स्ट्रेंज लगा, लोगों को लगा कि ये वाइफ के लिए इमोशनली ईजी नहीं हो सकता। और ऑनेस्टली मुझे कमेंट्स में लोगों की डिस्कम्फर्ट समझ आई, क्योंकि बात सिंपल है। अगर हस्बैंड किसी और के साथ रोमांटिक सीन कर रहा है और वाइफ सामने बैठी है तो ऑकवर्डनेस होगी, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इतनी सी चीज़ टॉलरेट नहीं कर पाते। आपका पार्टनर किसी से ज़्यादा फ्रेंडली बात कर ले, हम ऑब्जर्व करने लगते हैं। किसी की तरफ एक्स्ट्रा स्माइल कर दे तो दिमाग में छोटी सी घंटी बज जाती है। और यहाँ तो फुल रोमांटिक सॉन्ग का शूट चल रहा है, हीरोइन है, इमोशंस हैं, फैंटेसी सीन्स हैं, और वाइफ सामने बैठी है।
तो फिर लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। और मुझे एक और बात बोलनी है, जब घर में बीमारी का फेज चल रहा होता है, वाइफ या हस्बैंड दोनों इमोशनली फ्रेजाइल होते हैं, ऐसे टाइम पर पार्टनर से एक्स्ट्रा केयर एक्सपेक्ट की जाती है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पार्टनर आपको इमोशनली सेफ फील कराए, आपको प्रोटेक्ट करे, आपको अननेसेसरी ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाए। लेकिन यहाँ जो BTS मैंने देखा, उसमें मुझे वो सॉफ्टनेस नहीं दिखी, मुझे वो सेंसिटिविटी नहीं दिखी। मुझे लगा कि प्रोजेक्ट, शूट, कंटेंट और BTS ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया और वाइफ की इमोशनल पोजीशन बैकग्राउंड में चली गई और यही बात चुभी। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि जनाब ने काम नहीं करना, काम करो, सॉन्ग शूट करो, एक्टिंग करो, रोमांटिक सीन भी करो अगर स्क्रिप्ट डिमांड करती है। लेकिन क्या हर चीज़ वाइफ के सामने करनी ज़रूरी थी? क्या हर BTS पब्लिक करना ज़रूरी था? क्या वाइफ की प्रेजेंस को इस तरह दिखाना ज़रूरी था? कभी कभी प्राइवेट और प्रोफेशनल के बीच एक लाइन होती है और मुझे लगा यहाँ वो लाइन ब्लर हो गई। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि ये फैमिली ऑडियंस के सामने आता है। ये लोग अपनी इमेज फैमिली, वैल्यूज़, इमोशन, रिलेशनशिप्स, केयर, सेक्रीफाइस, लॉयल्टी सब पर बिल्ड करते हैं। तो जब वही ऑडियंस वाइफ को ऐसे अनकंफर्टेबल सेटअप में देखती है तो नेचुरली शॉक होता है। ऑडियंस बोलेगी, ये क्या देख रहे हैं, वाइफ के सामने ये सब, इसकी ज़रूरत क्या थी, इज़ दिस रियली ओके? और मुझे लगता है ये क्वेश्चन वैलिड है। आप जब फैमिली इमेज सेल करते हो तो ऑडियंस आपसे फैमिली सेंसिटिविटी भी एक्सपेक्ट करती है। सिंपल। आप अगर व्लॉग में इमोशनल बॉन्डिंग दिखाते हो, हर चीज़ में हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड दिखाते हो, केयर दिखाते हो, सेक्रीफाइस दिखाते हो, हम साथ हैं वाली एनर्जी दिखाते हो, तो फिर जब रियल मोमेंट आता है जहाँ वाइफ को कि कंफर्ट का क्वेश्चन है, वहाँ ऑडियंस और भी क्लोजली देखेगी। और यहाँ ऑडियंस को कंफर्ट नहीं दिखा, ऑडियंस को ऑकवर्डनेस दिखी। एक और चीज़ मुझे कहनी है, रोमांटिक एक्टिंग को नॉर्मल बोलना आसान है, लेकिन जब वाइफ खुद सेट पर हो तो हस्बैंड को भी थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए ना। मतलब आपको खुद फील नहीं होता कि मेरी वाइफ सामने बैठी है, मैं किसी और के साथ रोमांटिक टेक कर रहा हूँ, ये उसके लिए ऑड हो सकता है। और अगर वाइफ हेल्थ फेज से गुजर रही है तो फिर सेंसिटिविटी और भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। ऐसे वक्त में पार्टनर को एक्स्ट्रा इमोशनल कंफर्ट देना पड़ता है। ऐसे वक्त में पार्टनर को ये फील कराना पड़ता है कि तुम मेरी प्रायोरिटी हो। ऐसे वक्त में केयरलेस ऑप्टिक्स भी हर्टफुल लग सकते हैं। और यहाँ ऑप्टिक्स सीरियसली बैड था। रील में हीरोइन चली गई, हीरो उसके पीछे तड़प रहा है, रियल वाइफ हेल्थ बैटल में है, वाइफ सेट पर बैठकर ये सब देख रही है। दिस इज़ नॉट गिविंग रोमांटिक म्यूजिक वीडियो BTS, दिस इज़ गिविंग इमोशनल कन्फ्यूजन। और मुझे लगता है ऑडियंस इसीलिए रिएक्ट कर रही है क्योंकि उनको सिर्फ सीन नहीं दिखा, उनको सिचुएशन का वेट भी दिखा। कभी कभी एक क्लिप में इतनी लेयर्स होती हैं कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, और यहाँ वही हुआ। मैं एक और बात बोलूँ, मुझे ये भी फील हुआ कि कभी कभी कपल्स के बीच जो टेंशन होती है ना, वो कैमरे में डायरेक्टली नहीं दिखती लेकिन एटमॉस्फेयर में फील होती है। हर चीज़ को सब नॉर्मल है बोल के कवर कर देना भी अजीब लगता है। अगर सब इतना नॉर्मल होता तो ऑडियंस को इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील होता? अगर ये सिर्फ प्रोफेशनल BTS था तो कमेंट्स में लोग इतना डिस्टर्ब्ड क्यों हुए? अगर वाइफ का वहाँ बैठना इतना इजी था तो व्यूअर्स को इतना ऑकवर्डनेस क्यों फील हुई? कुछ ऑफ था और वो ऑफ फीलिंग ही डिस्कशन का रीज़न है। और हाँ, एक और पॉइंट, अगर बच्चा भी सेट एनवायरनमेंट में था तो फिर कंसर्न और बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे ने क्या देखा या नहीं देखा, बट जनरली स्पीकिंग हर शूट एनवायरनमेंट चाइल्ड फ्रेंडली नहीं होता। रोमांटिक इमोशनल सीन्स, लाउड ब्रेक डाउन सीन्स, रिपीटेड टेक्स, एडल्ट इमोशंस, ये सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मगर इस क्रिएटर का ये कहना है कि बच्चे को वो गाना मुँह ज़ुबानी याद है, वो तो ये गाना अक्सर गाता है, उसका तो फेवरेट सॉन्ग बन चुका है। हाउ कम यू से कि उसने वो गाना नहीं देखा होगा और कई बार नहीं देखा होगा। फैमिली कंटेंट बनाना अलग बात है, हर प्रोफेशनल सेट पर फैमिली को ले आना अलग बात है। मुझे लगता है क्रिएटर को ये समझना चाहिए कि ऑडियंस अब सिर्फ ब्लाइंड फैंस नहीं है। ऑडियंस ऑब्जर्व करती है, ऑडियंस कॉन्टेक्स्ट समझती है, ऑडियंस को पता है कि कौन सी चीज़ क्यूट है और कौन सी चीज़ अनकंफर्टेबल है।
और इस BTS में ऑडियंस ने क्लियरली डिस्कम्फर्ट फील किया है। मेरा फाइनल पॉइंट सिंपल है, वाइफ के सामने हस्बैंड का किसी और के साथ रोमांटिक सीन करना ऑकवर्ड है, पीरियड। चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे म्यूजिक वीडियो हो, चाहे BTS हो, चाहे एक्टिंग हो, ऑकवर्ड तो है। और जब वाइफ ऑलरेडी हेल्थ स्ट्रगल में हो तो ये ऑकवर्डनेस डबल हो जाती है। फिर ये सिर्फ रोमांस का सीन नहीं रहता, ये सेंसिटिविटी का टेस्ट बन जाता है। और मुझे लगा यहाँ सेंसिटिविटी फेल हो गई। अब बताओ आपको क्या फील हुआ? क्या आप अपने पार्टनर को ऐसे लाइव रोमांटिक सीन शूट करते हुए कंफर्टेबली देख पाते? क्या वाइफ का वहाँ बैठना सपोर्टिव लगा या फोर्स्ड ऑकवर्ड? क्या जनाब को ये BTS पब्लिक करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है ये टॉपिक सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये रिलेशनशिप बाउंड्रीज का टॉपिक है। और कभी कभी ऑडियंस का डिस्कम्फर्ट ही सबसे ऑनेस्ट रिव्यू होता है। हर चीज़ कंटेंट नहीं होती, कुछ मोमेंट्स में कैमरा साइड पर रखकर इंसानियत और सेंसिटिविटी को सेंटर में रखना चाहिए। टेक केयर, बाय बाय।